Hi students, Vikas from HTC translation series for Oliver Twist. We have started. Two parts been done already, and this is gonna be the third part, and we will cover up till chapter 5, right? So let's continue where we stopped. Fagin put a small silver box in one trouser pocket, a purse in the other, and a watch on a chain in his waistcoat. फेगिन ने एक चांदी का छोटा डब्बा अपने पजामा की एक जेब में डाला और बटुआ दूसरी जेब में और अपनी वास्कट में एक जंजीर पर लगी घड़ी डाली। ये एक जंजीर के साथ अटैच होती है वॉच। ओके, इफ़ यू गूगल इट यू गोना सी कि एक चेन के साथ जो है वो वॉच लिंक होती है, और वेस्ट कोट जो है उसको उर्दू में हम वास्केट कहते हैं। तो उसके अंदर ये यानी कि चेन जो है वो बटन होल के साथ अटैच की जाती है और पॉकेट में रखी जाती है। देन ही पुट अ डायमंड पिन इन हिज शर्ट एंड फासन हिज कोट टाइटली। फिर उसने हीरे से जड़ी हुई पिन अपनी कमीज़ में डाली और मजबूती से अपना कोट बांध दिया। आफ्टर दैट ही पुट हिज स्पेक्टिकल केस एंड हैंडकरचीफ इन हिज पॉकेट। इसके बाद उसने अपने चश्मे का खोल और रुमाल अपनी जेबों में डाले। ही बिगैन टू वॉक अप एंड डाउन द रूम विद अ स्टिक। उसने कमरे में छड़ी के साथ ऊपर और नीचे चलना शुरू कर दिया। Sometimes he stopped pretending to be looking in a shop window. बाज़ औक़ात वो रुकता था ऐसे बनावट करते हुए जैसे वो किसी दुकान की खिड़की में देख रहा हो। Every time he stopped, he looked around and slapped each of his pockets. जब भी वो रुका वो अपने इर्द गिर्द देखता था और अपनी हर जेब को हाथ मारता था। It made Oliver laugh. ये हरकत ऑलिवर को हंसाती थी। All this time The two boys followed him closely. इस तमाम वक्त में दोनों लड़के उसका करीब से पीछा करते थे। But when he stopped, they quickly got out of his sight. लेकिन जैसे ही वो रुका, वो तेज़ी से उसकी निगाहों से परे हट गए। Then the Dodger trod on Fagin's foot while Charlie bumped him. तब डॉजर ने फ्रैगिन के पाँव पर अपना पाँव रखा जबकि चार्ली इससे टकरा गया। In that moment, they took the box, the purse, the watch on its chain, and everything else with great speed. उसी लम्हे में उन्होंने डब्बा, बटुआ और जंजीर पर लगी घड़ी और उनके अलावा हर शय बहुत तेज़ी से निकाल ली। If Fagin felt a hand in one of his pockets, he cried out and the game started again. अगर फैगिन ने अपनी किसी एक जेब में हाथ महसूस किया, वो ज़ोर से चलाता था और खेल दोबारा से शुरू हो जाता था। Presently, two young women came to visit. उसी वक्त दो जवान लड़कियां वहाँ पर आईं। One was called Nancy, the other Bet. एक का नाम नैन्सी था, दूसरी का Bet. Both had long hair and were rather untidy with plenty of colors in their cheeks. दोनों के लंबे बाल थे जो कि बेढंगे और बेतरतीब थे। इनके गालों पर बहुत सारे रंग भी थे। Charlie suggested they go out and he, the Dodger and the two young women left the room. चार्ली ने बाहर जाने का मशवरा दिया और वो, डॉजर और दोनों नौजवान लड़कियां कमरे से बाहर निकल गए। They've gone out for the day, said Fagin. वो सारे दिन के लिए बाहर चले गए हैं, फेगिन ने कहा। Copy those boys, Oliver. इन लड़कों की नकल करो, ऑलिवर। Do what they say and take their advice, especially the Dodgers. वही करो जो वो कहते हैं और इनका मशवरा लो, ख़ास तौर पर डॉजर का। He'll be a great man and you will too. वो एक अजीम आदमी बनेगा और तुम भी। If you follow him, अगर तुम उसके पीछे चलोगे। Is my handkerchief hanging out of my pocket? क्या मेरा रुमाल जेब से बाहर लटक रहा है? Yes sir, जी जनाब। Try to pull it out without me feeling it, as you saw them do when we were playing. इसे बाहर निकालने की कोशिश करो इस तरह कि मुझे महसूस ना हो, जैसे तुमने उनको करते हुए देखा जब हम खेल रहे थे। Oliver put his hand into Fagin's pocket as the Dodger had done and quickly and lightly drew out the handkerchief. Oliver ने अपना हाथ फेगिन की जेब में डाला जैसा कि डॉजर ने किया था और तेज़ी से और हल्के से रुमाल बाहर निकाल लिया। Clever boy, said Fagin. चालाक लड़का, फेगिन ने कहा। Here's a silver coin for you. यहाँ तुम्हारे लिए एक चांदी का सिक्का है।
If you go on like this, you'll be the greatest man of the time. अगर तुम ऐसा ही करते रहे, तुम वक्त के एक अजीम इंसान बनोगे. Oliver wondered how picking Fagin's pocket would make him a great man, but thought that Fagin must know best. Oliver हैरान हुआ कैसे फेगिन की जेब काटना उसे एक अजीम इंसान बना देगा, लेकिन उसने सोचा कि फेगिन ज़रूर बेहतर जानता है. Not long after this, Fagin told Oliver he could go out with the two boys. जल्द ही इसके बाद फेगिन ने ऑलिवर से कहा कि वो दोनों लड़कों के साथ बाहर जाए. Oliver walked between Charlie and the Dodger, wondering what they were going to do. ऑलिवर दोनों चार्ली और डॉजर के दरमियान हैरान होते हुए चला कि वो क्या करने जा रहे थे. As they came to a corner, the Dodger suddenly stopped. Do you see that old man at the bookstall? He said. जैसे ही वो एक कोने में आए, डॉजर अचानक रुक गया. क्या तुम किताब की दुकान पर खड़े उस बुरे आदमी को देखते हो? उसने कहा. The gentleman over there, said Oliver. वहाँ पर जो शरीफ आदमी है, ऑलिवर ने कहा. Yes, I see him. हाँ, मैं इसे देखता हूँ. Perfect, said Charlie. Just what we need. बिल्कुल दुरुस्त, चार्ली ने कहा, जैसा हम चाहते हैं. Oliver watched in amazement as the two boys walked quietly up to the gentleman. ऑलिवर ने हैरानगी में देखा जैसे दोनों लड़के शरीफ आदमी की तरफ खामोशी से चलना शुरू हुए. The old gentleman picked up a book from the bookstall and began reading. उस बूढ़े शरीफ आदमी ने किताब की दुकान से एक किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया. The Dodger put his hand into the gentleman's pocket and pulled out a handkerchief. डॉजर ने उस शरीफ आदमी की जेब में अपना हाथ डाला और एक रुमाल बाहर निकाल लिया. Then he and Charlie ran away. तब वो और चार्ली दूर भागने लगे. Now Oliver understood the meaning of the game in Fagin's room. अब ऑलिवर को फैगिन के कमरे में खेली जाने वाली खेल का मतलब समझ आया. He stood for a moment, feeling cold with fear, and then started to run after the boys. वो एक लम्हे के लिए खड़ा हुआ, डर के साथ सर्दी महसूस होने पर तब वो लड़कों के पीछे भागना शुरू हो गया. But just then, the gentleman noticed that his handkerchief had gone. लेकिन फिर तब ही शरीफ आदमी ने गौर किया कि उसका रुमाल जा चुका है. Catching sight of Oliver running, he cried, "Stop thief!" ऑलिवर को भागता हुआ देखकर वो ज़ोर से चिल्लाया, चोर को रोको. The Dodger and Charlie were hiding in a doorway and heard the cry. They shouted, "Stop thief as well!" डॉजर और चार्ली दरवाजे के पीछे छुप रहे थे और उन्होंने शोर की आवाज़ सुनी और वो भी चलाना शुरू हो गए, चोर को रोको. People in the street started to do the same. They all started to run after Oliver. गली के लोगों ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया. उन सब ने ऑलिवर के पीछे भागना शुरू कर दिया. Stop thief! Stop thief! More and more voices joined in. रोको चोर को रोको, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें मिलना शुरू हो गईं. At last, Oliver fell down and the crowd gathered round. बिलाखिर ऑलिवर नीचे गिर गया और उसके गिर्द हजूम इकट्ठा हो गया. He lay covered in dirt. The old gentleman arrived. वो गंदगी से लिपटा हुआ था. बूढ़ा शरीफ आदमी पहुंचा. Is this the boy, sir? Someone asked him. हाँ, क्या यही लड़का है जनाब? किसी ने उससे पूछा. Yes, he replied. हाँ, उसने जवाब दिया. Poor little fellow, he's hurt himself. बेचारा गरीब साथी, इसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया है. A policeman made his way through the crowd. He grabbed Oliver's collar and said roughly, "Get up." एक पुलिस एहलकार हजूम से रास्ता बनाता हुआ उस तक पहुंचा. उसने ऑलिवर का कॉलर पकड़ा और बुरी तरह से बोला, उठो. It wasn't me, Oliver protested. It was two other boys. ये मैं नहीं था, ऑलिवर ने एहतजाज करते हुए कहा, ये दूसरे दो लड़के थे. Nonsense, said the policeman. बकवास, पुलिस एहलकार बोला.
As Oliver was dragged away between the policeman and the old gentleman, the Dodger and Charlie watched him from their hiding place, then they ran off. जैसे ही ओलिवर को पुलिस एहलकार और बूढ़े शरीफ आदमी के दरमियान घसीटा गया, डॉजर और चार्ली जहां छुपे थे उन्होंने वहां से ये सब देखा, फिर वो वहां से भाग निकले. At the police station, an official said, "Who we got now?" पुलिस थाने पर एक ऑफिसर बोला, आज हमने किसको पकड़ा है? A young pickpocket, the policeman replied. एक नौजवान जेब कतरा, पुलिस एहलकार ने जवाब दिया. The official turned to the gentleman. Are you the one who's been robbed, sir? ऑफिसर शरीफ आदमी की तरफ मुड़ा. क्या आप ही हैं वो जनाब जिनकी चोरी हुई है? Yes, replied the gentleman. But I'm not sure this boy robbed me. I would prefer not to press the case. हाँ, शरीफ आदमी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इस लड़के ने मेरी चोरी की है. मैं अपने केस को खारिज करने पर तरजीह दूंगा. It must go before the magistrate now, the man replied. अब इसे मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा, आदमी ने जवाब दिया. Oliver was taken to a stone cell and locked up. Oliver को पत्थर के बने एक कैद खाने में बंद कर दिया गया. The gentleman looked troubled as Oliver was taken away. शरीफ आदमी जैसे ही ओलिवर को ले जाया गया परेशान दिखाई दिया. There is a look in that boy's face, he thought. इस लड़के के चेहरे में कुछ दिखाई देता है, उसने सोचा. He looks like, no, it must be my imagination. वो ऐसा दिखता है जैसा, नहीं ये ज़रूर मेरा तसव्वुर है. The gentleman was taken to the magistrate's office. The magistrate, a stern-looking man, said, "Who are you?" शरीफ आदमी को मजिस्ट्रेट के दफ्तर में ले जाया गया. मजिस्ट्रेट, जो कि एक सख्त तबा आदमी दिखता था, बोला, तुम कौन हो? ब्राउनलो. माई नेम इज़ ब्राउनलो सर. ब्राउनलो, मेरा नाम ब्राउनलो है जनाब. ऑफिसर, व्हाट्स द चार्ज अगेंस्ट दिस मैन? ऑफिसर, इस आदमी के ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम है? He is not charged at all, replied the police officer. He has a case to make against the boy, sir. इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया. इसको एक लड़के के ख़िलाफ़ केस बनाना है जनाब. द मजिस्ट्रेट asked Mr. Brownlow to state his charge against Oliver, who was standing trembling in the corner. मजिस्ट्रेट ने ब्राउनलो को ओलिवर के ख़िलाफ़ उसके इल्ज़ाम को बताने का कहा. ओलिवर, जो कि कोने में कांपते हुए खड़ा था. मिस्टर ब्राउनलो explained how he had been robbed and had chased Oliver because he saw him running away, but now believed that Oliver was not the thief. मिस्टर ब्राउनलो को जैसे लूटा गया था और जैसे उन्होंने ओलिवर का पीछा किया था, क्योंकि उस वक़्त भागते हुए उन्होंने उसी को देखा, उस सब की वजाहत की और अब उनका मानना ये था कि ओलिवर चोर ना था. He has been hurt already, Mr. Brownlow added, and I fear that he is ill. वो पहले से ही ज़ख्मी हो चुका है, मिस्टर ब्राउनलो ने मज़ीद कहा, और मुझे डर है कि वो बीमार है. You really believe that? The magistrate laughed unpleasantly. Come you young rascal, what's your name? तुम वाकई इस बात पर यकीन करते हो? मजिस्ट्रेट नाखुशगवार तरीके से मुस्कुराया. इधर आओ तुम नौजवान बदमाश, तुम्हारा क्या नाम है? Oliver tried to reply, but the words wouldn't come out. ओलिवर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज बाहर ना आए. The clerk leaned over and asked Oliver his name, but again Oliver was unable to answer. क्लर्क उसकी तरफ झुका और ओलिवर से उसका नाम पूछा, लेकिन दोबारा ओलिवर जवाब देने के काबिल ना था. The clerk decided to guess. He says his name's Tom White. Sir, where are his parents? क्लर्क ने अंदाज़ा लगाने का फ़ैसला किया. वो कहता है इसका नाम टॉम वाइट है जनाब. उसके वालिदैन कहाँ हैं? He says they died when he was born, replied the clerk. वो कहता है जब वो पैदा हुआ था वो मर गए, क्लर्क ने जवाब दिया. Oliver lifted his head and asked for a cup of water. ओलिवर ने अपना सर उठाया और एक कप पानी का मांगा. I think he is ill, sir, said the clerk as Oliver fainted. मेरा ख्याल है वो बीमार है जनाब, क्लर्क ने कहा. उस वक्त ओलिवर बेहोश हो गया. He'll soon tire of that, said the magistrate. वो जल्दी ऐसी हरकतों से थक जाएगा, said the magistrate. मजिस्ट्रेट ने कहा.
He is sentenced to 3 months hard labor. Clear the room. इसे 3 माह कैद में बामुशक्कत सजा दी जाती है. कमरा साफ करो. Suddenly, a poor-looking old man rushed in and cried, "Stop! Don't take him away. I saw what happened. I am the owner of the bookstall." अचानक एक गरीब दिखता हुआ बूढ़ा आदमी अंदर भागता हुआ आया और ज़ोर से चलाया, "रुको, इसे कहीं ना लेकर जाओ. जो हुआ मैंने सब देखा. मैं उन किताबों की दुकान का मालिक हूँ." "What do you have to say?" the magistrate asked. तुम्हें क्या कहना है? मजिस्ट्रेट ने पूछा. "I saw 2 other boys near my stall when this gentleman was reading. This boy did not commit the robbery." जब यह शरीफ आदमी मेरी दुकान पर पढ़ रहा था, मैंने 2 दूसरे लड़कों को पास देखा. इस लड़के ने चोरी का इर्तिकाब नहीं किया. Mr. Brownlow was reading. Was he? asked the magistrate. Mr. Brownlow पढ़ रहे थे. क्या वो पढ़ रहे थे? मजिस्ट्रेट ने पूछा. Yes, the book he still has in his hand. जी हाँ, किताब अभी भी उनके हाथ में है. That book? asked the magistrate. Is it paid for? वो किताब? मजिस्ट्रेट ने पूछा. क्या इसकी अदायगी हुई? No, it is not, said the bookseller with a smile. नहीं, इसकी अदायगी नहीं हुई, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा. Dear me, I forgot all about it, exclaimed Mr. Brownlow. मुझ पर रहम, मैं इस सब के मुतल्लिक भूल गया. मिस्टर ब्राउनलो जोश में चलाए. You are lucky, sir, not to be charged by this bookseller for stealing, said the magistrate. आप खुशकिस्मत हैं जनाब, इस किताब के दुकानदार ने चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया. मजिस्ट्रेट ने कहा. The boy is discharged. लड़के को खारिज किया जाता है. Oliver was thrown out onto the street. Seeing him there, Mr. Brownlow called a coach. When it arrived, Oliver was laid out on a seat and they drove away. Oliver को बाहर गली में फेंक दिया गया. उसे वहाँ देखते हुए मिस्टर ब्राउनलो ने एक बगी को आवाज़ दी. जब वो पहुंची, ओलिवर को एक नशिस्त पर लटाया गया और वहाँ से आगे चल दिए. Chapter 5. At Mr. Brownlow's. London, Mr. Brownlow's house. The coach drove to a house in a quiet, shady street where strong hands lifted Oliver down and took him to bed. बगी एक सायादार गली में एक खामोश घर की तरफ चली आई जहाँ मजबूत हाथों ने ओलिवर को उठाया और उसे पलंग पर ले आए. It was many days before Oliver woke from what felt like a long and troubled dream. ओलिवर के एक बहुत ही लंबे और परेशान कुन ख्वाब जैसे एहसास से बेदार होने से कबल बहुत दिन गुजरे थे. Where am I? He said as a motherly old lady got up from an armchair. मैं कहाँ हूँ? उसने कहा. एक माँ जैसी बूढ़ी औरत एक सहारे वाली कुर्सी पर से उठी. Hush, my dear, she said softly. You've been very ill. Put your head down on the pillow and rest. चुप मेरे प्यारे, उसने नरम अंदाज में कहा. तुम बहुत बीमार रहे हो, अपना सर नीचे तकिए पर रखो और आराम करो. She gently stroked Oliver's head and looked into his face with a kind smile. He soon fell asleep again. उसने आहिस्तगी से ओलिवर के माथे को थपका और उसके चेहरे को एक मेहरबान मुस्कुराहट से देखा. वो दोबारा से सो गया. After 3 days, Oliver was well enough to sit in an armchair. 3 दिन के बाद ओलिवर इतना बेहतर हो गया कि वो सहारे वाली कुर्सी पर बैठने के काबिल था. It's time you had some soup, said the old lady, whose name was Mrs. Badwin. अब वक्त है तुम कुछ सूप ले लो, बूढ़ी खातून ने कहा जिनका नाम मिसिस बैडविन था. मिस्टर ब्राउनलो इज़ कमिंग टू सी यू सून. मिस्टर ब्राउनलो तुम्हें जल्द ही देखने के लिए आ रहे हैं. मिसिस बैडविन वॉज मिस्टर ब्राउनलोज हाउसकीपर. मिसिस बैडविन मिस्टर ब्राउनलो की घरेलू खादमा थी. ओलिवर लुक्ड एट सम पिक्चर्स ऑन द वॉल्स. ओलिवर ने दीवार पर लगी कुछ तस्वीर को देखा. हु इज़ शी? ही आस्क्ड, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग वुमन. वो कौन है? उसने एक जवान औरत की तस्वीर को देखते हुए पूछा. वाई माई डियर? आई डोंट नो, सेड मिसिस बैडविन. क्यों मेरे प्यारे? मैं नहीं जानती, मिसिस बैडविन ने कहा.
She is so very pretty, replied Oliver, but her eyes are so sad. It's as if she wanted to speak to me. वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ओलिवर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही उदास हैं. ये ऐसे हैं जैसे कि अगर वो मुझसे बात करना चाहें. Goodness me, exclaimed Mrs. Badwin. You mustn't say such things. You are weak after your illness. ओ मेरे खुदाया, मिसिस बैडविन ज़ोर से चलाईं. तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए. तुम अपनी बीमारी के बाद कमज़ोर हो. मिसिस बैडविन brought Oliver some soup. मिसिस बैडविन ओलिवर के लिए कुछ सूप लाईं. He had hardly finished it when there was a knock at the door. उसने बमुश्किल उसे ख़त्म किया जब वहाँ दरवाज़े पर दस्तक हुई. Come in, said Mrs. Badwin, and in walked Mr. Brownlow. आ जाओ, मिसिस बैडविन ने कहा और मिस्टर ब्राउनलो अंदर चले आए. How do you feel? he asked. तुम कैसा महसूस करते हो? उन्होंने पूछा. Very happy, sir, replied Oliver. बहुत खुश नाम, ओलिवर ने जवाब दिया. Have you given him any food, Mrs. Badwin? मिसिस बैडविन, क्या आपने इसे कुछ खाने को दिया है? He has just had a bowl of soup, she replied. इसे अभी अभी सूप का एक कटोरा दिया है, उसने जवाब दिया. Ah, said Mr. Brownlow, I can think of better things than soup. Can't you, Tom White? Ah, Mr. Brownlow बोले, मैं सूप से ज़्यादा बेहतर चीज़ें सोच सकता हूँ. टॉम वाइट, क्या तुम नहीं सोच सकते? I didn't, sir. My name's Oliver Twist, the boy answered, with a look of surprise. मेरा नाम ओलिवर ट्विस्ट है, लड़के ने हैरान होते हुए जवाब दिया. What a strange name. But why did you tell the magistrate your name was Tom White? कितना अजीब नाम है, लेकिन तुमने मजिस्ट्रेट को क्यों बताया कि तुम्हारा नाम टॉम वाइट है? I didn't, sir. मैंने नहीं बताया जनाब. Oliver seemed to Mr. Brownlow to be telling the truth. Mr. Brownlow को ओलिवर सच बोलता हुआ महसूस हुआ. It must have been a mistake, Mr. Brownlow said. यहाँ ज़रूर कोई गलती हुई होगी, Mr. Brownlow ने कहा. Then as he stared at Oliver, he was struck again by the resemblance to some familiar face. फिर जैसे ही उन्होंने ओलिवर को गौर से देखा, उन्हें दोबारा किसी जानने वाले के चेहरे से मुमासलत का शोभा हुआ. I hope you're not angry with me, said Oliver. मुझे उम्मीद है आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, ओलिवर ने कहा. No, no, replied Mr. Brownlow. Mrs. Badwin looked there. नहीं नहीं, मिस्टर ब्राउनलो ने जवाब दिया. मिसिस बैडविन, वहाँ देखो. As he spoke, he pointed to the portrait of the young woman on the wall. जैसे ही वो बोले, उन्होंने जवान औरत की दीवार पर लगी तस्वीर की तरफ इशारा किया. The eyes, the head, the mouth, every feature looked like Oliver. आंखें, सर, मुंह, हर खदोखाल ओलिवर की तरह दिखता था. And that's the end of chapter 5. We are gonna translate from chapter 6 in the next video. Thank you for watching.